नतीजों में सीएनबीसी आवाज हेडक्वार्टर से आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश, क्योंकि आज एक बड़ा दिन है जब महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार उसका फैसला होगा। जनता ने किसे चुना है अपने लिए उसका फैसला होगा। इसके अलावा झारखंड पर भी नजर होगी। तो वो घड़ी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, इसकी तस्वीर अब से कुछ घंटों में साफ हो जाएगी। वोटों की गिनती के साथ कुछ देर बाद रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ आज 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आने हैं। यूपी में विधानसभा की 9 सीटें, राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6 और पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी हम आज ही देखेंगे। इसके साथ ही वायनाड और नांदेड़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज आने वाले हैं। तो सीएनबीसी आवाज पर आपको सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे देखने को मिलेंगे। और सीएनबीसी आवाज देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल, यहां पर नतीजों के साथ साथ बिजनेस का एनालिसिस भी होगा, शेयर मार्केट का एनालिसिस भी होगा, क्योंकि इसका एक बड़ा इंपैक्ट आप वहां पर भी आता हुआ देखेंगे। तो आप आज लगातार बने रहिए। ये हमारी एक मैराथन कवरेज है जो नतीजे आने तक, नतीजे साफ होने तक, चर्चाएं शुरू होने तक और खत्म होने तक जारी रहेगा। दिन भर आज हम आपके साथ हैं। कोई भी चुनावी नतीजा हो, कोई भी चुनावी उठापटक हो, किसकी सरकार, कौन मुख्यमंत्री, किसकी जीत, किसकी हार, सब हम बताएंगे आपको अपने साथ। तो चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में दिन भर कई प्रवक्ता, कई नेता, कई पत्रकार शामिल हो रहे हैं। फिलहाल के लिए बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता विश्वास पाठक, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता, शिवसेना के प्रवक्ता राजू वाघमारे, एनसीपी शरद पवार की प्रवक्ता विजया खोपड़े, वरिष्ठ पत्रकार नीरज पाठक, फ्रंटलाइन के राजनीतिक संपादक आनंद मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। तो एक बड़ा पैनल है हमारे साथ। उसके अलावा विवेक गुप्ता आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो कि लगातार इस पूरे चुनाव को, खासतौर पर महाराष्ट्र के चुनाव को बहुत नजदीकी से इन्होंने कवर किया है। तो आज वो दिन विवेक जब हम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, अब 8 बज गया है, तो बस वोटों की गिनती बजने वाला है। तो वोटों की गिनती जो है वो शुरू होने वाली है। क्या आप कहां पर मौजूद हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या माहौल है, जरा इसी से शुरुआत की जाए। देखिए 8 बज चुके हैं और गिनती शुरू हो चुकी है। महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों अलायंस क्लेम कर रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही है। रुझान होने के बाद तकरीबन 12 से 1 बजे तक ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार जो क्लेम कर रहे हैं दोनों अलायंस किसकी सरकार आ रही है। इस समय हम मौजूद हैं महाराष्ट्र बीजेपी के हेडक्वार्टर पे, मुंबई के नेवल पॉइंट में। देखिए यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही बीजेपी की, इस बार उनकी सरकार वापस आ रही है। और इसके बाद ही देखिए किस तरीके से पूरे एरिया को बैरिकेड लगाकर जश्न की तैयारी शुरू कर दी गई है। बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। तो यानी कि कहीं ना कहीं महायुति कॉन्फिडेंट है कि इस बार सरकार उनकी आ रही है। बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि 150 ज़्यादा सीटों पे वो लड़ रही है और 100 से ज़्यादा सीटें वो सामने आ रही हैं। देखिए अगर नंबर गेम को समझा जाए तो 30 साल में पहली बार महाराष्ट्र में 65% वोटिंग हुई है। विपिन, इससे पहले जो वोटिंग होती थी वो 57%, 59%, 61% होती थी, लेकिन इस बार 4 से 5% वोटिंग ज़्यादा हुई है। और सबसे अच्छी बात रही है कि महिलाओं की वोटिंग ज़्यादा हुई है। तो इसलिए महायुति को जो एक बताया जा रहा था कि जो लाड़की बहन योजना है, अब सबके मन में यही है कि जो लाड़की बहन योजना उनके लिए काम की गई है या नहीं हुई है, क्योंकि महिलाओं को वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो महायुति कॉन्फिडेंट दिख रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी को नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि इस बार सरकार उनकी आ रही है। वो भी क्लेम कर रहे हैं कि 150 से ज़्यादा सीटें उनकी इस बार आ रही हैं। लेकिन देखिए महाविकास अघाड़ी में सीएम को लेकर अभी भी अनबन शुरू है। कांग्रेस क्लेम कर रही है कि नाना पटोले बनेंगे, वहीं उद्धव गुट क्लेम कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के सीएम बनेंगे। लेकिन महायुति में सीएम फेसेस को लेकर सभी लोग बोले कि तीनों पार्टी मिलकर तय करेगी अगर उनका सरकार आती है तो सीएम कौन बनेगा। तो पूरा दिन विपिन आज काफ़ी ज़्यादा हलचल रहेगी। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में जो 288 जो सीटें हैं उनका आज नतीजा आने वाला है। धीरे धीरे पता चलेगा कि आखिरकार दोनों अलायंस है उसमें दोनों अलायंस की बातें कितनी सही हैं, कौन कितने कॉन्फिडेंट पे है। 1 बजे तक ये पिक्चर साफ हो पाएगी कि आखिरकार महाराष्ट्र की जनता ने किसको चुना है, महायुति को या फिर महाविकास अघाड़ी को। विपिन,
जी, बिल्कुल। तो आज धीरे-धीरे हमें ये अब से कुछ ही देर में अभी जहां सब 0-0-0 है, यहां पर नंबर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जनता किसको चुनती है, महायुति को कि महाविकास अघाड़ी को, और बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं यहाँ पर एक स्कोर की बात हो रही कि अब ये क्योंकि तीन तीन बड़े दलों का गठबंधन है तो कौन कितना स्कोर करता है, किसका स्ट्राइक रेट कितना रहेगा, फिर किसका मुख्यमंत्री बनेगा। तो महाराष्ट्र, तो माय गॉड, आई थिंक यहां पर जितनी बातें होंगी उतनी कम है। मैं आपको विवेक लगातार संपर्क में रहता हूं। चलिए एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूं, इस समय जनता के बीच में क्या चर्चा है, जनता क्या सोच रही है, अघाड़ी या फिर युति? आप विपिन देखिए, इस बार महाराष्ट्र की जनता साइलेंट वोटर्स है। इस बार महाराष्ट्र की जनता ने खुलकर बिल्कुल नहीं कहा है कि आखिरकार उन्होंने वोट किसको दिया है। हमने तमाम लोगों से बात किया, तमाम लोगों ने सीधे बोल पे कि इस बार जो डेवलपमेंट को मुद्दा रहेगा, सबसे बड़ा डेवलपमेंट को के लेकर वोटिंग की गई है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बड़ा है, इसको लेकर वोटिंग की गई है। महाराष्ट्र की जनता एकदम साइलेंट वोटर्स इस तरह की गई है, किसी ने खुलकर नहीं बोला कि वो किस पार्टी की तरफ है, किस अलायंस की तरफ है। इसलिए देखिए, दोनों अलायंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। उनका कहना है कि उनकी तरफ जनता आई है। देखिए, जो अहम सीटें हैं उस पर सबसे बड़ी नज़र रहेगी। पहली सीट रहेगी बारामती की, जहाँ पर चाचा भतीजे की लड़ाई है। अजीत पवार की जो प्रेस्टीज इशू है बारामती, वहाँ पर वो लड़ रहे हैं, वहाँ पर उनकी जीत वो अपने आप को पक्की मान रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार गुट की तरफ से युगेंद्र पवार चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार। बारामती पर सबकी नज़र रहेगी कि आखिरकार चाचा भतीजे की लड़ाई में कौन जुटता है। दूसरी अहम सीट है मुंबई की वर्ली। आदित्य ठाकरे लड़ रहे हैं उद्धव गुट से, एक बार जीत चुके हैं, दूसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं से शिंदे गुट की तरफ से लड़ रहे हैं सीनियर नेता मिलन देवड़ा, पहली बार लोग विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं वर्ली सीट से, उसकी भी सबकी नजरें रहेंगी। तीसरी अहम सीट रहेगी माहिम की, जहां पर एमएनए चीफ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे डेब्यू कर रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि अपने डेब्यू इलेक्शन में उनका परफॉर्मेंस क्या रहता है। इसी तरीके की 4 से 5 सीटें ऐसी हैं विपिन, जहाँ पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार उन सीटों पर कौन जीतता है। जैसा मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र की जनता इस बार बिल्कुल साइलेंट वोटर्स रही है, किसी को भनक तक नहीं लग रही है कि आखिरकार वो वोट किसको दे रहे हैं और किसके फेवर में दे रहे हैं, किसके अगेंस्ट में वो खड़े हुए हैं। अब जो है आज नतीजे का दिन है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 12 से 1 के बीच में ये पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र की जनता ने किसको चुना है, महायुति को या फिर महाविकास अघाड़ी को। विपिन जी ठीक है। तो इस बार महाराष्ट्र की जनता जो है साइलेंट वोटर। वैसे तमाम तरह के एग्जिट पोल है, लेकिन हम आज एग्जिट पोल्स की बात करना नहीं चाहते, क्योंकि नतीजों के दिन अनुमान की बात क्यों करें, क्योंकि अब तो नतीजों का दिन है। हालांकि एग्जिट पोल्स में एक बड़ा देखिए, कुछ एग्जिट पोल्स फेवर कर रहे हैं, मतलब मेजॉरिटी जिसे आप पोल ऑफ पोल कहते हैं, वो महायुति की तरफ जाते हैं। और झारखंड की अगर थोड़ी बात कर लें तो वो बीजेपी को एक थोड़ा, देखिए जलेबी की फुटेज आ गई है, सुबह सुबह जलेबियां तल रही हैं, पकवान बनाए जा रहे हैं। अब किसकी जलेबी मीठी रहेगी और किसकी जलेबी नहीं, ये थोड़ी देर में पता लग जाएगा। लेकिन सभी उत्साहित हैं अपने अपने खेमों के लिए, मिठाइयों की तैयारियां। ये तस्वीरें चुनाव के दिन सुबह काफ़ी रोचक, काफ़ी आम भी, लेकिन ये देखिए जलेबियों का फ्रेश जो जिसे घान कहते हैं हिंदी में, वो तैयार हो रहा है। अब किसका मुंह मीठा होगा किसका नहीं, देखने वाली बात है। हमारे तमाम पत्रकार बंधु, तमाम नेता बंधु वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विश्वास पाठक साहब जुड़ पाए हैं क्या बीजेपी के? मैं एक बार चेक करना चाहूँगा। प्रियंका गुप्ता मुझे दिखाई दे रही हैं। हेलो विश्वास जी, माफ कीजिए नीरज पाठक जी, हेलो। जी मेरी आवाज मिल रही है? मैं नीरज पाठक। हाँ जी सर, आ रही है सर। क्या लग रहा है? अब तो लगने की बात अब छोड़ देनी चाहिए। अब तो 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, और एक बात बिल्कुल पते की ये है कि इस बार बिल्कुल नेक टू नेक फाइट की चर्चा देख रहा हूं। और एक बात आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि झारखंड में, अब झारखंड अगर आपको पर कैपिटा इनकम की ओर से देखें तो देश का 25वां या 26वां राज्य है 28 राज्यों में। लेकिन आप पोलिंग देखें तो 68.45 ये रिकॉर्ड यहाँ मतदान हुआ है। और अगर महाराष्ट्र से तुलना करें तो 3% से भी अधिक। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ उत्साह का क्या माहौल होगा।
इस बार जो एक खास बात ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो जीवन भर जिन्होंने संघर्ष किया, वो शामिल रहे और पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं में रहे। तो वो भी इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो कई बार ये गड्ड-मड्ड वाली स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन जो जो समझ में अब तक जो एग्जिट पोल्स भी हुए हैं और जो लोगों से चर्चाएँ हुई हैं विभिन्न ज़िलों से, चूँकि मैं 30 साल से झारखंड में हूँ और देखता रहा हूँ, तो ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि 2 जो ब्लॉक हैं, एक तो इंडिया ब्लॉक और एनडीए, तो ऐसा लग रहा है कि किसी भी ब्लॉक को जो है, वो संभवतः एकदम चुनावी परिणाम इस तरह से आ सकते हैं कि 2 में से 1 बिल्कुल 3, 4 या 5 सीटों का अंतर रहेगा। तो ये देखने वाली बात होगी। अब 11 बार मुझे लगता है कि जो सबसे पहले चुनाव परिणाम यहाँ आएगा वो तोरपा विधानसभा सीट का है, जहाँ पर कि केवल 13 राउंड की गिनती होनी है और सबसे देर माने 5 से 6 बजे शाम शायद हो जाए, जबकि आपको आखिरी चुनाव परिणाम आएँगे और 27 राउंड की गिनती हो रही है, वो आपको चतरा में। तो कई राजनीतिक आप जानते हैं कि झारखंड में हाल के महीनों में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, इसके कारण ये पूरे देश की निगाह में झारखंड है कि वास्तव में क्या स्थिति आने वाली है। पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो पहली बार मतलब राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था और आप ये समझें कि अगले 10 साल तक जो यहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा है, वो पहली बार वो 2014 से 2019 के बीच वो पहला मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार बनी थी और रघुवर दास यहाँ चीफ मिनिस्टर थे। तो वो 5 साल सरकार चली और उसके बाद से एक तरह से राजनीतिक स्थिरता की स्थिति पिछले 10 सालों में रही है। और अगर हम 2019 की चर्चा करें, जबकि यूपीए सरकार भी आई थी, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा। जी, तो हम अभी और झारखंड पे बात करते हैं। मुझे थोड़ा एक बार महाराष्ट्र की तरफ फिर से मुड़ने दीजिए। विजया हैं हमारे साथ, जो कि एनसीपी शरद पवार से हैं। विजया, आप देखिए, महाराष्ट्र को लेकर तो बात यही हो रही है कि रिजल्ट आने के पहले कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन दावेदारी सबकी तरफ से है। आप क्या दावा कर रहे हैं, क्या नतीजे हो सकते हैं आज? ये इलेक्शन के दौरान एक स्पेशली जब एग्जिट पोल्स की बातें चल रही है 1-2 दिन से, ये काफी देखने में आ रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो बीजेपी का अलायंस है, महायुति अलायंस, वो उन्होंने काफी कॉशियस स्टैंड ले रखा है कि हाँ इस बार शायद बहुत ही नेक टू नेक रिजल्ट्स आएंगे और ऐसा सब कुछ। तो उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो एरोगेंस था लोकसभा इलेक्शंस के दौरान, वो यहाँ अपने वोटर्स ने पूरा का पूरा क्या बोलते हो, हम्बल कर दिया था महायुति बीजेपी को स्पेशली। और शायद से उसी की वजह से आई थिंक उन्होंने दे हैव लर्न देयर लेसन और उसी की वजह से वो शायद थोड़ा अभी एग्जिट पोल्स के दौरान थोड़ा लो प्रोफाइल रख रहे हैं वो लोग और थोड़ा हम्बली बात कर रहे हैं ये सब चीजों की वजह से।